नमस्ते दोस्तों। आप सभी का कुचामन क्लासेस बांसवाड़ा के इस YouTube चैनल में मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिएगा, आज अपन बात करते हैं राजस्थान के भूगोल की, राजस्थान ज्योग्राफी। देखिएगा, ज्योग्राफी ऑफ राजस्थान। देखो क्या होता है राजस्थान का भूगोल। देखो, सबसे पहली चीज तो अगर अपन बात करते हैं तो बात करेंगे भूगोल की। भूगोल किसे कहते हैं एक्चुअल में? भूगोल देखो, अपन राजस्थान का भूगोल पढ़ रहे हैं तो राजस्थान का भूगोल अलग होगा, भारत का भूगोल पढ़ रहे हैं तो भारत का भूगोल अलग रहेगा, और अगर अपन वर्ल्ड भूगोल पढ़ रहे हैं तो वर्ल्ड का पूरा भूगोल, विश्व का भूगोल अलग रहेगा। लेकिन भूगोल की जो परिभाषा है वो अपने पास में एक ही रहेगी, चाहे वो राजस्थान का भूगोल हो, भारत का भूगोल हो या फिर विश्व का भूगोल हो। देखिएगा, भूगोल किसे कहते हैं, सबसे पहले अपन इसकी बात करते हैं। तो भूगोल, आप अपने आसपास में नजर फैलाइएगा। आप अपने आसपास में नजर फैलाओगे तो आपको बहुत सारे नई नई चीजें दिखाई देगी। जैसे अपने पास में अपन बात कर सकते हैं, बहुत तरह की मिट्टियां पाई जाती है, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टियां पाई जाती है। आप नजर फैलाओगे, आपको अलग अलग प्रकार के वृक्ष दिखाई देंगे। तो ये क्या है, अपने पास में प्रकृति है। और इस प्रकृति में जो वस्तुएं पाई जाती हैं, इन वस्तुओं के अध्ययन को, इन चीजों के अध्ययन को अपन क्या कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं। या फिर वायुमंडल में पाई जाने वाली चीजों या वस्तुओं के अध्ययन को अपन क्या कह सकते हैं, भूगोल कह सकते हैं। देखो, अपन बात कर रहे हैं राजस्थान की ज्योग्राफी की, तो सबसे पहले अपन को बात करनी पड़ेगी राजस्थान का निर्माण कैसे हुआ। तो देखिएगा, अगर अपन राजस्थान के निर्माण की बात करते हैं तो देखो, कोई ज्यादा हार्डली नहीं है, आपको एकदम इजी वे में पढ़ना है। राजस्थान का निर्माण, तो देखो, राजस्थान का निर्माण दो चीजों से मिलकर के हुआ। कितनी चीजों से मिलकर के हुआ? दो चीजों से मिलकर के। आपको क्या याद रखना है? जी टी। क्या याद रखना है? जीटी। वो गाना याद है ना सबको, बजाना गणपत कहीं को बंद किया गणपत, ठीक है? तो क्या याद रखना है आपको? जीटी। अब मैंने आपको बताया राजस्थान का जो निर्माण है वो कितनी चीजों से मिलकर के हुआ? दो चीजों से। देखो, जीटी से अगर अपन बात करते हैं तो इसी जीटी से वो दो चीज निकल करके आती हैं। देखो कौन कौन सी है। जी का मतलब तो क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। क्या हो जाएगा? जी का मतलब क्या हो जाएगा? गोंडवाना लैंड। टी का मतलब क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। क्या हो जाएगा? टेथिस सागर। क्लियर हो गया? यही वो दो चीजें हैं जिनसे मिलकर के अपने किसका निर्माण हुआ था? राजस्थान का निर्माण हुआ था। तो देखिएगा, एक तो हो गया अपने पास में गोंडवाना लैंड, दूसरा क्या हो गया? टेथिस सागर हो गया। देखो, बात करते हैं अपन गोंडवाना लैंड, तो गोंडवाना लैंड के अंदर क्या हुआ? अपने पास में लावा निकला, ज्वालामुखी निकली, और लावा और ज्वालामुखी के साथ में अपने राजस्थान के दो भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ, जिनको आप सभी जानते हो। कौन कौन से थे वो दो भौतिक प्रदेश? देखिएगा, एक तो था अपने पास में अरावली पर्वतमाला। कौन सा? अरावली पर्वतमाला। ये लीजिएगा, अरावली पर्वतमाला की जो कुल लंबाई है वो कितनी है? अपने पास में 692 किलोमीटर है, जो कि कहां से कहां तक फैली हुई है? गुजरात के पालनपुर से सायसिना हिल्स दिल्ली तक ये फैली हुई है। और राजस्थान की अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर कितने किलोमीटर में फैली हुई है? ये 550 किलोमीटर में फैली हुई है। कहां से कहां तक? सिरोही से झुंझुनू तक ये फैली हुई है। क्लियर हो गया अपने पास में? तो देखिएगा, गोंडवाना लैंड से एक और अपने पास में भौतिक प्रदेश निकल करके आता है, और वो भौतिक प्रदेश कौन सा है अपने पास में? हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार, ये लीजिएगा।
हाड़ौती का पठार हो गया अपने पास में। तो देखो हाड़ौती का पठार जो है राजस्थान का जो दक्षिणी हिस्सा है उसको हाड़ौती का पठार कहा जाता है। हाड़ौती के पठार में टोटल 7 जिले सम्मिलित है। कितने जिले सम्मिलित है? 7 जिले सम्मिलित है। तो देखिएगा अपन बात करते हैं हाड़ौती के पठार के अंदर, हाड़ौती क्षेत्र अलग है और हाड़ौती पठार अलग है। हाड़ौती क्षेत्र में केवल 4 जिले सम्मिलित है, कोटा, बूंदी, बारां और झालावाड़। लेकिन हाड़ौती के पठार में टोटल कितने जिले सम्मिलित है? 7 जिले सम्मिलित है। आगे अपन बात करते हैं देखो 33 सागर की। सागर है भाई साहब, सागर में क्या जाकर के गिरती है? नदियां जाकर के गिरती है। तो नदियां किसका निर्माण करेगी? मैदानी भागों का निर्माण करेगी। तो इससे अपने पास में 2 क्षेत्रों का निर्माण हुआ, 2 भौतिक प्रदेशों का निर्माण हुआ। एक तो अपने पास में कौन सा? मरुस्थलीय प्रदेश। एक तो कौन सा हो गया? मरुस्थलीय प्रदेश। मरुस्थल अपने राजस्थान में मरुस्थलीय प्रदेश फैला हुआ है, सभी को पता है। 61.11% में मरुस्थल फैला हुआ है। और बाकी बचे क्षेत्र में कौन सा? ये जो 3 भौतिक प्रदेश बचे हैं वो फैले हुए हैं। क्लियर हो गया। मरुस्थल की बात करते हैं तो अपने राजस्थान का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? कौन सा है? थार का मरुस्थल। कौन सा है? थार का मरुस्थल। अगर अपन बात करते हैं भारत की तो भारत का भी सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? थार का मरुस्थल है। अगर अपन इंडिया की बात करते हैं तो अपन एशिया की बात करते हैं तो एशिया का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? गोबी मरुस्थल है। और अपन यदि ऑल वर्ल्ड की बात करते हैं तो ऑल वर्ल्ड का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? सहारा मरुस्थल है। क्लियर हो गया। तो देखिएगा 33 सागर से एक भौतिक प्रदेश अपने पास में कौन सा निकल करके आया? मरुस्थलीय प्रदेश निकल करके आया। और उसके बाद में एक और भौतिक प्रदेश बच गया, उसका क्या नाम है? पूर्वी मैदानी प्रदेश। पूर्वी मैदानी प्रदेश। क्लियर हो गया। अब देखिएगा इसके अंदर पूर्वी मैदानी प्रदेश। अब देखो मैंने आपके सामने 4 भौतिक प्रदेश लिखे हैं क्रम के अनुसार। यहां से राजस्थान पुलिस के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है? तो जो मैंने लिखा है वो एक क्रम के अनुसार लिखा है। सबसे प्राचीनतम की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे प्राचीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है अपने पास में? अरावली पर्वतमाला है। कौन सा है? अरावली पर्वतमाला है। सबसे पहले अरावली पर्वतमाला का निर्माण हुआ था। अरावली पर्वतमाला का निर्माण सबसे पहले हुआ था तो ये सबसे प्राचीनतम हो गया। इसके बाद में किसका निर्माण हुआ था? हाड़ौती के पठार का निर्माण हुआ था। तो अपने पास में ये लीजिएगा, हाड़ौती का पठार का निर्माण दूसरे नंबर पे हो गया। इसके बाद में किसका निर्माण हुआ था? अपने मरुस्थलीय प्रदेश का निर्माण हुआ था। और मरुस्थलीय प्रदेश के बाद में किसका निर्माण हुआ था अपने पास में? पूर्वी मैदानी प्रदेश का निर्माण हुआ था। तो देखो सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है अपने पास में? सबसे नवीनतम भौतिक प्रदेश कौन सा है? पूर्वी मैदानी प्रदेश है। तो ये क्या है? राजस्थान पुलिस 2018 के अंदर ही 2018-19 के अंदर क्वेश्चन पूछा गया था। क्या क्वेश्चन पूछा गया था अपने पास में कि निम्नलिखित में से सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा है? तो सबसे प्राचीनतम क्षेत्र कौन सा हो गया? अरावली पर्वतमाला। क्लियर हो गया। किससे निर्माण हुआ था इसका? गोंडवाना लैंड से निर्माण हुआ था। लावा और ज्वालामुखी निकलने के कारण जो मलबा था वो अरावली पर्वतमाला के रूप में जमा हो गया। और इसको आज अपन किस नाम से जानते हैं? अरावली पर्वतमाला के नाम से जानते हैं। देखिएगा अगर अपन अरावली पर्वतमाला की बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला की कुल जो लंबाई है वो कितनी है अपने पास में? 692 किलोमीटर है। कहां से लगा करके कहां तक है? गुजरात के पालनपुर से सायसिना हिल्स दिल्ली तक है। देखिएगा जो अपना राष्ट्रपति भवन बना हुआ है दिल्ली के अंदर, वो राष्ट्रपति भवन इसी स्थान के ऊपर बना हुआ है। और उसी राष्ट्रपति भवन तक अपने पास में क्या फैली हुई है? अरावली पर्वतमाला फैली हुई है। अगर अपन बात करते हैं तो इसकी कुल लंबाई जो 692 किलोमीटर है वो गुजरात के पालनपुर से सायसिना हिल्स
दिल्ली तक फैली हुई है। क्लियर हो गया। अगर अपन राजस्थान में बात करते हैं तो देखो राजस्थान में इसकी जो कुल लंबाई है वो कितनी है, 550 किलोमीटर है। कहां से कहां तक फैली हुई है ये, झुंझुनू से, या फिर अपन बोल सकते हैं सिरोही से, झुंझुनू से सिरोही तक। झुंझुनू में कौन से स्थान तक, कौन से स्थान से स्टार्ट होती है, खेतड़ी झुंझुनू से। कहां से, खेतड़ी झुंझुनू से स्टार्ट होती है और कहां तक जाती है, सिरोही तक जाती है। आगे चीज समझ में। अगर अपन बात करते हैं अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है अपने पास में, अरावली पर्वतमाला है। कौन सी है, अरावली पर्वतमाला है, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 1722 मीटर। कितनी है, 1722 मीटर उसकी ऊंचाई है। और आगे अगर अपन बात करते हैं तो अरावली पर्वतमाला को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में बांटा गया है, 3 भागों में बांटा गया है, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। क्लियर हो गया। अगला आता है अपने पास में हाड़ौती का पठार। हाड़ौती के पठार में अपने पास में टोटल 7 जिले स्थित है। अरावली पर्वतमाला में टोटल 13 जिले स्थित है। जो हाड़ौती का पठार है इसके अंदर ओनली पठार पाए जाते हैं, मतलब ज्यादा ऊंची पर्वत चोटियां नहीं पाई जाती है, मतलब कम ऊंचाई वाली पर्वत चोटियां यहाँ पर पाई जाती हैं, इसलिए इसको क्या कहा जाता है, हाड़ौती का पठार कहा जाता है। अगला हो गया अपने पास में मरुस्थलीय प्रदेश। यहाँ पर ओनली मरुस्थल पाया जाता है, रेतीला स्थान यहाँ पर पाया जाता है, उस कारण से इसको क्या कहा जाता है, मरुस्थलीय प्रदेश कहा जाता है। और पूर्वी मैदानी प्रदेश की अगर अपन बात करते हैं तो पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंदर अत्यधिक उपजाऊ मिट्टी, जलोढ़ का विस्तार है, उस कारण से यहाँ पर जनघनत्व अधिक पाया जाता है। क्यों, क्योंकि सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी होती है, जलोढ़ होती है। जलोढ़ मिट्टी कौन सी होती है, जो नदियों के पानी के साथ में बह करके आती है, उसको अपन क्या बोल सकते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोल सकते हैं। तो इस तरीके से अपने पास में क्या हुआ था, राजस्थान का निर्माण हुआ था और ये 4 भौतिक प्रदेश निकल करके आए थे। अगर मैं आगे आपके सामने बात करूं तो ये चारों भौतिक प्रदेश अपन अलग अलग पढ़ेंगे, लेकिन ये चारों भौतिक प्रदेश पढ़ने से पहले अपन क्या पढ़ेंगे, राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार। देखिएगा इस चीज को अपन सबसे पहले पढ़ेंगे। इस चीज को पढ़ेंगे तो ये जो चारों भौतिक प्रदेश है वो इन्हीं चीजों के आधार पर अपने पास में चलते रहेंगे। अवस्थिति एवं विस्तार के अंदर यदि मैं बात करता हूं तो टोटल 5 चीजें अपने सामने आती हैं। अवस्थिति के अंदर अपने पास में 2 चीजें आती हैं, एक तो अक्षांशीय विस्तार और दूसरा कौन सा आता है, देशांतरीय विस्तार। देशांतरीय विस्तार हो गया अपने पास में। विस्तार की अगर अपन बात करते हैं, ये तो अवस्थिति हो गई राजस्थान की। विस्तार के अंदर यदि अपन बात करते हैं तो इसके अंदर 3 चीजें आती हैं। पहली क्या आती है अपने पास में, सीमा, दूसरी आती है क्षेत्रफल और तीसरी क्या आती है, आकृति। तो ये जो टोटल अपने पास में कितनी चीजें हैं, 5 चीजें हैं। इन 5 चीजों का अध्ययन जो है अपन भौतिक प्रदेश से पहले करेंगे और ये अपनी राजस्थान की अवस्थिति एवं विस्तार कंप्लीट होने के बाद में अपन कहां से स्टार्ट करेंगे, भौतिक प्रदेशों से स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही। ये अपने पहली क्लास है राजस्थान की ज्योग्राफी की और आप इसको देखिएगा और अगर आपको पसंद आए तो आप मेरे को कमेंट करके बता दीजिएगा ताकि मैं अगली क्लास भी आपके लिए जल्दी ही लेकर के आ जाऊं। वैसे मैं रेगुलर करने वाला हूं राजस्थान की ज्योग्राफी भी, लेकिन पहले मैंने आपके लिए क्लास बनाई है। ये एक तरीके की आप डेमो क्लास मान लीजिएगा। तो इस क्लास को आप देख करके मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जरूर कि आपको क्लास कैसी लगी और नेक्स्ट क्लास भी आपके लिए मैं जल्द ही लेके आ जाऊंगा। और इस क्लास को भी आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा ताकि उन बच्चों तक ये पहुंच सके जो बच्चे जो भी कंपटीशन एग्जाम्स है उनकी तैयारी कर रहे हैं। और इसी के साथ में जो आपके दोस्त लोग हैं उनसे भी इस चैनल को सब्सक्राइब करवाइएगा और अगर आप में से अगर किसी ने नहीं किया है तो आप भी इसको जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको मेरी हर एक क्लास का नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी
मिल जाए और आप जल्दी से जल्दी इसको देख करके आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। धन्यवाद। और साथ ही साथ में मैं आपको बता देना चाहूँगा, कोरोना वायरस जिसमें पूरे विश्व में बड़ी दस्तक दे रखी है, पूरे विश्व को हिला रखा है, तो आप इससे बच करके रहिएगा। इसका बचाव ही उपाय है और कोई उपाय नहीं है। धन्यवाद।